अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ आसमान टूर्स। आपकी स्क्रीन के ऊपर आज आया हूँ 25 मरला घर के साथ खूबसूरत हाउस फॉर सेल है हमारे पास बैरियर टाउन फेज़ 8 ओवरसीज सेक्टर एच में। अच्छा जी, इसकी डिमांड है 7.8 करोड़। ठीक है जी, 7 करोड़ 80 लाख। अब इसके साथ साथ पहले तो हम जैसे ही एंटर होते हैं तो लेफ़्ट में हमारे पास लॉन देखने को मिलता है, खूबसूरत कुशादा सा खुला हुआ, जिसमें आप शाम के टाइम बैठ के खूबसूरत सी चाय भी और अच्छी तगड़ी चाय भी पी सकते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। खूबसूरत एलिवेशन आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एलिवेशन बहुत खूबसूरत है और घर की जो एंट्रेंस है वो ज़रा सा आप समझ लें कि एक पैलेस टाइप का एंट्रेंस यहाँ पे दिया गया है। गैराज की बात करें, पोर्च की बात करें तो खूबसूरत 4 से 5 बड़ी गाड़ियाँ ईज़िली पार्क हो सकती हैं और इसमें ये साइड कॉरिडोर्स भी आप ज़रूर देखिएगा, चूँकि ये यहाँ पे एज़ पर द बैरियर टाउन लॉज और SOPs उसके मुताबिक सारे घर डिज़ाइन होते हैं और फिर बनते हैं। ये हमारा जो घर है 25 मरला का, सबसे बड़ी बात ये है कि ये मस्जिद के बिल्कुल सामने है और बिल्कुल पार्क के भी करीब है थोड़ा बहुत। ये मैं बिल्कुल आपको बैक साइड दिखा रहा हूँ घर की। ये हमारी राइट साइड आ गई और सेफ्टी ग्रिल्स आप देख सकते हैं। अपर एलिवेशन मैंने आपको बाहर से दिखा दी। खूबसूरत घर है ओवरसीज सेक्टर एच में बैरियर टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में, जिसकी डिमांड है 7.8 करोड़। टोटल जो एरिया है वो है 25 मरला। ये आप देख सकते हैं वॉल की लाइटिंग जो कि आपको रात के टाइम पे खूबसूरत दिख सकती है और इजीली आपका व्यू क्लियर हो सकता है। खूबसूरत जो है हमारे ड्राइंग रूम से ये व्यू है। आपको ज़रा इंटीरियर इनसाइड टूर भी करवा देते हैं। एंटर होते साथ ही खूबसूरत हमारे पास ये हाइटेड हमारे पास एंट्रेंस आ जाती है। दरवाज़ा हाइटेड नहीं है लेकिन एंट्रेंस हमारी काफ़ी हाइटेड है, जिसमें खूबसूरत गमलों का इस्तेमाल हुआ हुआ है। खूबसूरत ये हमारे पास आप समझ लें सेमी फर्निश है, लेकिन जो मटेरियल यूज़ हुआ है और जो आर्टिफिशियल आप समझ लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, इसका डेकोर करने के लिए जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो बहुत ही देखने के काबिल हैं। ये ड्राइंग रूम के अंदर एंटर हो गई। खूबसूरत सा हमारे पास जो ड्राइंग रूम है गोल्ड प्लेटेड, यानी कि गोल्डन प्लेटेड ये हमारे पास इसमें शीट्स इंस्टॉल हैं। ये आउटसाइड व्यू देख सकते हैं। खूबसूरत मौसम है इस वक्त बैरियर टाउन का और साइड वॉल फ्रेम्स भी देख सकते हैं और इसी तरह खूबसूरत सीलिंग भी आपने देख ली। वापस आता हूँ लॉबी साइड पे, एंट्रेंस में हम आ गए। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें चेंज देखने को मिलेंगी। खूबसूरत फ्रेम है हमारे पास यहाँ पर। ये ज़रा दोबारा 360 डिग्री दिखा देता हूँ। जैसे ही हम राइट पे एंटर होते हैं तो ये हमारे पास एक किस्म का बेडरूम, आप इसको गेस्ट रूम कह सकते हैं। और ख़ूबसूरत ये हमारे पास डिज़ाइन करदा ये हमारे पास घर है और ये हमारे पास ड्रेसिंग रूम्स हैं, कैबिनेट्स हैं हमारे पास। खूबसूरत कैबिनेट्स का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे और ये यहाँ पे वॉलपेपर का यहाँ पे यूज़ हुआ है। खूबसूरत वॉलपेपर शीट यहाँ पे लगाई गई है। उसी के साथ ये हमारे पास अटैच्ड वॉशरूम है, खूबसूरत टाइल्स का इस्तेमाल। और इसी के साथ साथ दोबारा आपको बता दूँ ये 25 मरला का घर है, 7.8 करोड़ इसकी डिमांड है। एंटरिंग इनटू द टीवी लाउंज में एंटर होते साथ ही हमें येलो और डार्क ब्राउन थीम हमें देखने को मिलता है इस घर में, स्पेशली इस टीवी लाउंज एरिया में। जो कलर यूज़ हुआ है या जो वुड का काम हुआ है वो ज़्यादातर डार्क ब्राउन कलर का यूज़ हुआ है, चूँकि ये इसकी थीम की स्कीम है, कलर स्कीम इसकी यही रखी गई है। ये आपने देख ली सिंपल से डिसेंट सी सीलिंग और इसी के साथ साथ ये बहुत खुला लाउंज है। इसमें आप एक साइड पार्टीशन करके डाइनिंग हॉल कर दें और सेकंड को आप टीवी लाउंज भी कर सकते हैं। ये खूबसूरत विंडो है जिसके साथ ये वॉल फ्रेम है और ये बेसिकली टीवी वॉल फ्रेम है टीवी के लिए, बड़ी LED लगाने के लिए। इसी के साथ साथ ये बता दूं कि ओवरसीज़ सेक्टर में है और बेसिकली ओवरसीज़ सेक्टर्स के जितने घर होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इससे पहले भी काफ़ी घर हम डिस्कवर कर चुके हैं, आपको इस चैनल के थ्रू हम दिखा चुके हैं। चैनल को विज़िट कीजिएगा, उस पर आप इससे भी खूबसूरत छोटे और बड़े दोनों घर फार्म हाउसेस की शक्ल में भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ खूबसूरत इलाका है, खूबसूरत लोकेशन पे ये वाक़ है। ओपन किचन देखने को मिलता है और बेसिकली किचन इसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये आप समझ लें कि कुछ आप लग्जरी घरों में जाते हैं तो बाहर भी आपको ऐसा लगा होता है कि ये किचन है, लेकिन ये एक आप समझ लें डिज़ाइन या स्टाइल के लिए इस तरह होता है, नहीं तो किचन में ये गमले कौन रखता है। इसी के साथ साथ आपको मज़ीद चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये अब हम हो रहे हैं एंटर किचन की तरफ। अब ये किचन है हमारा, खूबसूरत सा किचन है, खूबसूरत वेंटिलेशन का हिसाब किताब हुआ है और इसी के साथ पानी का सिस्टम बहुत खूबसूरत। बैरियर टाउन की अगर सर्विसेज की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड जो वाटर का हिसाब किताब है वो 24/7 अवेलेबल रहती है।
अगर आउट ऑफ द टॉपिक ज़रा जाऊँ तो जैसा कि मुल्की हालात में जो लोड शेडिंग हो रही थी तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे मुश्किल करके आधे घंटे के लिए पूरे 24 घंटे में जाती है। एंटरिंग इनटू द फर्स्ट बेडरूम, मास्टर बेडरूम देख रहे हैं आप। ये खूबसूरत चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे पास वॉलपेपर का इस्तेमाल है। देखने में डिजिटल 3D लग रहा है लेकिन ये है वॉलपेपर। और ख़ूबसूरत ही हमारे पास इसका साइज़ बन जाता है। काफ़ी खुला रूम है हमारे पास। इसके साथ ये आप देख लें कैबिनेट्स हैं, इस ड्रेसिंग रूम है, ड्रेसिंग टेबल है और इसी के साथ ही हमारे पास ओपन से मुराद ये कि खुला सा वॉशरूम है जिसमें खूबसूरत चीज़ों का इस्तेमाल है। खूबसूरत सा फर्निश किया गया है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे ये शावर साइड आ गई और इसी के साथ टॉयलेट है। वेंटिलेशन विंडो भी आपको दिख रही है। और इसी के साथ साथ टाइल्स की बात करूँ, सैनिटरी की बात करूँ तो A+ क्वालिटी के टाइल्स और सैनिटरी का इस्तेमाल इस घर में हुआ है। इस घर में मज़ीद भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वीडियो को पूरी देखिएगा। इसके साथ साथ मज़ीद दोबारा बता दूं कि 7.8 करोड़ इसकी डिमांड है। ये अब सेकंड बेडरूम की तरफ आ गया हूँ। खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। बैरिया में इस वक्त बादल हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है। और इसी के साथ साथ ये यहाँ पर भी वॉलपेपर का इस्तेमाल हुआ है। देखने में 3D लगता है लेकिन बेसिकली ये वॉलपेपर है। सीलिंग भी आप देख लें, ये येलो शेडेड सीलिंग इसमें हुई हुई है। और आपको ज़रा ड्रेसिंग टेबल साइड दिखा देते हैं। ड्रेसिंग टेबल ये आ गया हमारे पास। ड्रेसिंग रूम साइड पे कैबिनेट्स और इसी के साथ ये भी एक खुला सा वॉशरूम है। बेसिकली वॉशरूम जितना खुला होता है तो उतना ही ज़्यादा आप समझ लें कंफर्टेबल होता है और देखने में भी और यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छा रहता है। और इसी के साथ साथ हम मज़ीद आपको दिखाते हैं, इस घर को डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसा क्या मज़ीद हमें कोई आइडिया मिलता है डिज़ाइन के हवाले से। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ये हमारे पास छोटा सा स्टोर आ गया। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि घर आप ख़रीदें तो ये वीडियोस देखें। आप डिज़ाइन आइडियाज़ ले सकते हैं। एक वक्त आता है कि अल्लाह पाक इसकी भी तौफीक दे हर इंसान को, तो एक वक्त आ जाता है कि फिर आप ख़ुद भी इस तरह के खूबसूरत घर बनाते हैं और उसी में आप ये चीज़ें ख़ुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये वापस गिराज साइड आ गया हूँ। अच्छा, याद रहे कि यहाँ के जो ग्राउंड पोर्शन है वो उसकी एंट्रेंस वो थी और ऊपर जाने के लिए ये वाली स्टेयर्स यूज़ होती हैं, जो कि आप समझ लें कि प्राइवेसी को बहुत मेंटेन रखा जाता है। बेसिकली इसमें एक और लॉजिक ये बनता है कि बैरिया में ना ज़्यादातर ये होता है कि लोग अपर पोर्शन रेंट आउट कर देते हैं और ग्राउंड पोर्शन पे खुद रह लेते हैं, या अगर नहीं भी करते इस तरह तो एक खूबसूरत सा डिज़ाइन है। ये आइडिया कॉपी हो सकता है। अब आप इसमें देखें, यहाँ पे पहले साइड पे हमारे पास ओपन एरिया आ जाती है, फिर उसके बाद ये डोर आ जाता है जिससे हम सिर्फ टीवी लाउंज एंटर होते हैं, यानी कि प्राइवेसी के लिए ये ज़्यादातर डिज़ाइन किया गया है। ये आर्टिफिशियल ग्रास इंस्टॉल है वॉल्स के ऊपर, वॉल्स माउंटेड है। एंटर होते साथ ही हमारे पास टीवी लाउंज है जिसमें हमारे पास खूबसूरत टीवी वॉल फ्रेम लगाया गया है। ये आप देख लें, वॉलपेपर बैक में लगा हुआ है और ऊपर खूबसूरत सी फॉग लाइट्स यूज़ हुई हुई हैं। इसके साथ ही हमारे पास गमला है और ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये सारे ओरिजिनल यूज़ हुए हैं, बस इसको मेंटेन करना पड़ता है। इसी के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा आप समझ लें डाइनिंग हॉल, इसको आप करार दे सकते हैं। डाइनिंग हॉल बना ले तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि यहाँ पे जो विंडो आपको दिख रही है ये बहुत ही आप समझ लें नायाब है, अनमोल चीज़ देखने को मिल रही है। कुछ चेंज है, ओपन फीलिंग आती है, खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी ये व्यू दिख रहा है। और बैरिया का अभी इस वक्त मौसम ऐसा है कि बारिश होने के करीब है। अब मज़ीद घर को मज़ीद देखते हैं। खूबसूरत सिंपल से डिसेंट सी सीलिंग हुई हुई है वाइट और रेड स्कीम में। उसके साथ ही हमारे पास ओपन किचन देखने को मिलता है जिसमें खूबसूरत डिज़ाइन और ख़ूबसूरत थीम की हमारे पास कैबिनेट्स देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ वॉशरूम और इसके साथ साथ आप वॉल्स की जो टाइल्स हैं वो भी देखें और ये विंडो भी आप देख सकते हैं। इसमें जो तमाम तरह जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, मटेरियल है, सैनिटरी है और इस तरह जो भी मटेरियल इस घर में आपको दिख रहा है A+ क्वालिटी का यूज़ हुआ है। चूँकि इस घर की कीमत जो बताई जा रही है और जो डिमांड की जा रही है वो उस मटेरियल के मुताबिक ही है। ये आपने देख लिया जी। आप इसको भी उसको करार दे सकते हैं, कुछ भी आप इससे बना सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे वॉशरूम के बिल्कुल सामने वाला हिस्सा था। अब ये हमारे पास 3 बेडरूम आ जाते हैं। पहले बेडरूम के अंदर एंटर होते हैं। ब्लू शेडेड हमारे पास ये रूम है, ब्लू स्कीम में है, जो कि वॉलपेपर लगा हुआ है वो भी ब्लू है और जो एक साइड जो वॉल है वो भी ब्लू पेंट में पेंटेड हो चुकी है। मज़ीद आपको ज़रा सा आगे ले जाते हैं। ये कैबिनेट्स आ गए, ड्रेसिंग रूम आ गया आपका।
और जिसमें खूबसूरत ओपन स्पेसिंग कैबिनेट्स का इस्तेमाल। और फिर उसके बाद सबसे अच्छी बात जो है, जो ओपन वाशरूम्स रखे गए हैं बहुत लार्ज, इसमें ये खूबसूरत सा शीशा लगा हुआ है और उसी के साथ ही आप देख सकते हैं साइड पोर्शन है फॉर शावर। यहाँ पर भी वही चीज़ यूज़ हुई है, सेम मटेरियल, सेम सैनिटरी वगैरह। इसके साथ साथ मज़ीद आपको आगे लेके चलता हूँ। ये एक और रूम आ गया जिसमें ऑरेंज थीम यूज़ हुआ है, कलर स्कीम ऑरेंज रखी गई है। इसके साथ साथ सीलिंग में भी ऑरेंज स्कीम ही यूज़ हुई है, ऑरेंज कलर्स का इस्तेमाल है। सेम कैबिनेट्स आ गई, उसी तरह ओपन वॉशरूम आ गया खूबसूरत सा डार्क ग्रे टाइल्स में। और इसी के साथ साथ ये देख सकते हैं आप पूरा खूबसूरत टाइल्स यूज़ हुई हैं और काफ़ी हाइटेड टाइल्स यूज़ की हुई हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये था हमारा ऑरेंज कलर स्कीम वाला और इसी के बाद ये थर्ड जो है ये ग्रीनिश है, ग्रीन थीम में है, जिसमें वॉलपेपर भी ग्रीन है, दीवार भी यानी कि एक साइड ग्रीन पेंटेड हो चुकी है और सीलिंग भी। इसके साथ ही ड्रेसिंग रूम आ गया, वेंटिलेशन विंडो आपको दिख रही है, उसी के साइड पे मिरर है और उसी के साथ हमारे पास ही खूबसूरत खुला सा ओपन वॉशरूम है। वेंटिलेशन विंडो भी है, ब्रैकेट फैंस हैं और एग्जॉस्ट फैंस भी इसमें यूज़ हुई हैं और टाइल्स खूबसूरत सी हैं। पिछले जो वॉशरूम देखा वो काफ़ी अच्छा था, यानी कि टाइल्स के हवाले से, क्योंकि जो कलर स्कीम होती है वो आपको अट्रैक्ट करती है, उसी से आप समझ लें कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसकी वैल्यू भी उसी से ज़्यादातर बढ़ जाती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सीधा सादा इसी तरह छोड़ देते हैं, लेकिन जो कलर स्कीम होती है वो चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है, चाहे घरों की स्कीम में है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, उसमें ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है। बहुत से लोग इसी को देख कर आते हैं आपके पास, तो ज़ाहिर सी बात है इसी तरह घर आप ख़ुद अपने लिए भी जब बनाते हैं तो खुश होते हैं। और ज़्यादातर लोगों को हमने ये भी देखा है कि उन्होंने पूरा जो घर है वो डार्क कलर स्कीम में उन्होंने बनाया होता है, क्योंकि वो उनकी, कुछ लोगों का आप समझ लें ये एक गॉड गिफ्टेड उनके लिए एक चीज़ है कि वो कहते हैं कि हमें हर चीज़ डार्क में चाहिए, जैसे कि ब्लैक लवर्स होते हैं, वाइट लवर्स होते हैं, लेकिन डार्क जो है उसका मज़ा ही अलग है। ये आप देख सकते हैं 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं हम आपको एंड में, जो ताकि आपको पता चल जाए कि आया ये घर अकेला ही किसी एरिया में आबाद है या फिर इसके आसपास आबादी भी है। तो ये आप देख लें 360 डिग्री व्यू में आपके पास बहुत से सैकड़ों घर बने हुए हैं और इसमें फैमिलियाँ रह रही हैं और हर तरह की फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ एंजॉय कर रही हैं। एंड में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको मज़ीद छोटे बड़े घर, हाउसेस फॉर सेल, फार्म हाउसेस फॉर सेल, प्लाजास फॉर सेल और डिज़ाइन आइडियाज़ आप इससे ले सकेंगे। मिलूँगा इस तरह के एक और अच्छे से कंटेंट में, एक खूबसूरत से घर में। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।